फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है ड्राई फ्रूट्स की खीर। आप देख सकते हैं कितनी यमी और डिलीशियस लग रही है। बनाने में भी बहुत आसान है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए नवरात्रि स्पेशल रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल में मैंने 1/4 कप लिए हैं काजू, 1/4 कप बादाम और 1/4 कप पिस्ते लिए हैं। 2 मैंने हरी इलायची ले ली है। अब हम इनको दरदरा कर लेंगे एक मिक्सिंग जार में। बहुत बारीक नहीं पीसना है हमें इनको। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाकू से कट करेंगे तो उससे क्या होता है, ये दूध में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। फिर जो हमारी खीर होती है उसमें दूध अलग रहता है और ड्राई फ्रूट्स अलग रहते हैं, चाहे आप कितना भी बारीक काट लें। तो हमने दरदरा पीस लिया है और ये 1 लीटर दूध हमने पैन में लिया है। इसको हम पहले बॉईल कर लेंगे। देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा दूध हम इसमें अलग निकाल लेंगे, जिससे कि हम उसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। उससे कलर और फ्लेवर हमारी खीर का बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, बहुत ही एनर्जी वर्धक, स्वास्थ्यवर्धक खीर है। नवरात्रों में आप इसे बनाकर खाएंगे तो स्वाद के साथ साथ आपको ताकत भी मिलेगी। 9 दिन का व्रत जो लोग रख रहे हैं, तो इसमें मैंने डाल दिया है केसर के धागे। उसको हम साइड में रख देंगे। और ये मैंने 1/4 कप इसमें डाला है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको पहले घी में भूनते हैं, उसके बाद खीर में डाल देते हैं। उससे भी फिर क्या होता है, खीर और दूध में जो ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं और खीर का मज़ा नहीं आता है। तो आप इस रेसिपी से बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनेगी। अब मैंने इसमें 1 कप मखाने डाल दिए हैं और जो हमने दरदरा पीस लिया था मेवों को, उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा विद बेल आइकन, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये अब हमने अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए जो हमारा दूध है गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। तो अब हमने इसमें जो केसर वाला दूध है वो भी डाल दिया है। ये देखिए लो फ्लेम पर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हमें पकाना है, जिससे कि हमारी खीर की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही अच्छी आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मेवों की खीर बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो सर्व करने से पहले शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए ऐड नहीं करी है क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मीठे होते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर डाल लेंगे, बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट ड्राई फ्रूट्स खीर बनके तैयार हो चुकी है। आप भी ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।